आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का सर्कुल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 और भी बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कुल इज 24 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुल है और उस सर्कुल का जो टेंजेंट है, टेंजेंट का लेंथ दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें उस सर्कुल का रेडियस निकालना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है, उन चारों ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसके लिए यहाँ पर हम लोग पहले तो एक सर्कुल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्कुल ड्रॉ कर लिया और इस सर्कुल का सेंटर हम लोगों ने O नाम दे दिया। अभी यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का लेंथ यहाँ पर दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर। अब O से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर Q पॉइंट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया गया है। दैट मीन्स ये पॉइंट को आप Q नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इस पॉइंट को अगर आपने Q नाम दे देंगे, आपने Q नाम दे दिया तो ये OQ आपका रेडियस हो जाएगा और OQ का यहाँ पर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप Q नाम नहीं दे सकते, तो इस पॉइंट को आपको Q नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर O और Q ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर OQ बन जाएगा और OQ का लेंथ यहां पर दिया गया है आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया 25 सेंटीमीटर और इस पॉइंट का नाम नहीं दिया गया है तो इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं P। तो यहां पर फिगर बना लिया। अभी हम लोगों को OP मतलब रेडियस मतलब OP यहां पर निकालना है। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन से के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कुल, O बी द center of the circle and PQ be the tangent of the circle and PQ be the tangent and PQ be the tangent of the and PQ be the tangent of the circle। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को 10.1 जो थ्योरम है, उस थ्योरम में क्या मिला था? उस थ्योरम में मिला था रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब यहां पर टेंजेंट जिस पॉइंट में सर्कुल को टच कर रहा है उस पॉइंट में हमेशा रेडियस 90 डिग्री एंगल करता है। दैट मींस ये जो एंगल है OPQ, ये एंगल हम लोगों को थ्योरम 10.1 में मिला है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जो थ्योरम 10.1 है उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे, वी know that radius is perpendicular to the tangent. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. At the point of contact, that is मतलब क्या है? That is angle OPQ, that is angle OPQ is equal to 90 डिग्री। अब यहां पर क्योंकि एंगल OPQ 90 डिग्री है, दैट मींस यहां पर ये जो ट्रायंगल है OPQ, ये ट्रायंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी हम लोग यहां पर लिखेंगे, therefore ट्रायंगल OPQ is a right angle ट्रायंगल। अभी हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिला था पाइथागोरस थ्योरम में? पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों को मिला था बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर देन प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी क्यू का लेंथ यहां पर दिया गया है 24, तो 24 और स्क्वायर दे देंगे। देन ओपी तो हम लोगों को निकालना है, तो ओपी स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू ओक्यू स्क्वायर। और ओक्यू का लेंथ यहां पर 25 दिया गया है, तो यहां पर हम लोगों ने पुट कर लिया 25 और स्क्वायर दे दिया। दिस इंप्लाइज ओपी स्क्वायर इस साइड में रख लेंगे और 25 स्क्वायर राइट साइड में है और 24 स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका माइनस 24 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर हो जाएगा आपका 625 माइनस 24 स्क्वायर। अब 24 स्क्वायर कितना होता है? 24 स्क्वायर होता है आपका 576। सो दिस इंप्लाइज ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 625 माइनस 576 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49। सो दिस इंप्लाइज ओपी इज इक्वल टू, सिर्फ यहां पर क्या लगेगा रूट ओवर ऑफ 49 आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ओपी आपका लेंथ है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने प्लस माइनस को पुट नहीं किया है। अब रूट ओवर ऑफ 49 क्या होता है? 7 होता है। दैट मीन्स यहां पर ओपी का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस मिल गया 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर एक फिगर दिया गया है, फिगर 10.11। और इस फिगर देखो, यहां पर इस फिगर देके हम लोगों को यहां पर पूछा गया है। देखिए इस फिगर में यहां पर ये जो पीटी है और टीक्यू है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है आपका सर्कुल का टेंजेंट्स और सेंटर है आपका ओ, सर्कुल का सेंटर है आपका ओ। एंगुल पीओक्यू आपका 110 डिग्री दिया गया है, तो हमें एंगुल यहां पर ये जो एंगुल है पीटीक्यू, ये एंगुल हम लोगों को निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे आप यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सर्कुल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये आपका रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा? थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी देखिए, यहां पर पीटी टेंजेंट है और पी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री एंगल करेगा? 90 डिग्री एंगल करेगा। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये तो 110 डिग्री दिया गया है। और यहां पर देखिए ओ क्यू टीपी ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है और हम लोगों को ये पता है एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम करके यहां पर 360 डिग्री हमेशा होता है। तो यहां पर हम लोग उसी कंसेप्ट को लगा देंगे, तो 360 से हम लोग 110 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो एंगल टी यहां पर आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां पर हम लोग किस तरह से इसका सोल्यूशन करेंगे आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। अभी चलिए यहां पर इसका सोल्यूशन में कैसे हम लोग लिखेंगे, उसका सोल्यूशन को यहां पर लिखना शुरू करते हैं। चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखेंगे किस तरह से यहां पर एंगल पी और एंगल क्यू आपका 90 डिग्री हुआ है, उस कंसेप्ट को हम लोग यहां पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? वी नो करके यहां पर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, जो थ्योरम 10.1 है वो बार बार यहां पर यूज हो रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर। वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent at the point of contact, to the tangent at the point of contact, at the point of contact, that is क्या लिखेंगे? that is क्या है? that is angle OQT, that is angle OQT आपका 90 डिग्री है और एंगल OPT ये भी क्या है? ये भी आपका 90 डिग्री है। अब यहां पर देखिए, अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे OQTP इज ए क्वाड्रिलेटरल। सो फ्रॉम नाउ फ्रॉम OQTP, नाउ फ्रॉम OQTP, नाउ फ्रॉम यहां पर हम लोग लिख लेते हैं नाउ फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल
quadrilateral OQTP we have, now from quadrilateral OQTP we have angle O plus angle Q plus angle T plus angle P is equal to 360 डिग्री. So this implies angle O यहां पर दिया गया है आपका 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस एंगल Q यहां पर हम लोगों ने यहां पर एंगल को Q को निकाला है 90 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री लिख लिया. देन एंगल T हम लोगों को निकालना है, तो एंगल T लिख लिया. एंगल P है आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट कर दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर देखिए इनको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां पर 90 डिग्री और 90 डिग्री ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और प्लस 110 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री. देन 8 + 1 9 और 1 + 1 2. तो फाइनली यहां पर इन तीनों एंगल को ऐड करने के बाद आ गया आपका 290 डिग्री, और प्लस टी इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो दिस इंप्लाइज एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 290 डिग्री राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -290 डिग्री. आप 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री. दैट मीन्स एंगल PTQ मिल गया 70 डिग्री, और 70 डिग्री आपका ऑप्शन बी में दिया गया है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.